ओमनीवर्स में आपने एल्विडो के पास अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड देखी होगी जो कि उसने खुद बनाई थी। अरे आपको पता भी होगा क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बेन ने अभी तक अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो। तो इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली। उसको तो ले लेनी चाहिए क्योंकि बेन के तो कोई काम की है नहीं अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड, क्योंकि वो एक स्टेबलाइजर है। पर एजमत तो ले सकता है क्योंकि उसने एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में तो एल्विडो के पास से अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीट्रिक्स ले ली थी, पर ओमनीवर्स में क्यों नहीं ली थी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड। तो इसी के बारे में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओमनीवर्स में आपने एल्विडो को अल्टीमेट्रिक्स के साथ देखा होगा जिसका नाम है अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड। दरअसल एक स्टेबलाइजर था, तो उसने उसके साथ इतना धमाका मचा दिया था कि आपको पता होगा। और हाँ, उसने उसकी सहायता से एजमत के ब्रेन में से एक माइंड को निकाल लिया था। मतलब कि आपको बता दूं कि एजमत के पास 2 माइंड है जिसमें से एल्विडो ने एक को निकाल लिया था। उसके बावजूद एजमत ने एल्विडो से अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली थी, जबकि उससे पहले गुड कॉपी बैड कॉपी एपिसोड में एल्विडो ने जो ओमनीट्रिक्स बनाई थी एजमत ने वो ओमनीट्रिक्स ले ली थी। जबकि ओमनीवर्स में ऐसा नहीं किया। उसने उसमें भी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड बनाई, पर अल्टीमेट एलियन में उसने अल्टीमेट्रिक्स बनाई। अल्टीमेट्रिक्स को भी लास्ट में एजमत ने ले लिया था बेन से। पर आपको ये तो पता है कि वो अल्टीमेट्रिक्स जो थी वो एक स्टेबलाइजर थी और वो हर किसी के काम नहीं आती है, इसलिए तो बेन ने उसको नहीं लिया था। उसको सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं जैसे केविन। पर हाँ, अगर एजमत उसे ले लेते तो वो एल्विडो का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उसे लेने के बाद एल्विडो किसी न किसी रूप में चेंज होता रहता। क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड एल्विडो को एक ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेबलाइजर रखती है। अगर उसके पास वो नहीं होती है तो वो किसी न किसी दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म होता रहता, और उसके लिए ये सजा सही नहीं है। क्योंकि एजमत ने सोचा कि एल्विडो इतना इंटेलिजेंट है कि उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर रहती है और वो हाँ बाद में कोई ना कोई स्टेबलाइजर जरूर बना लेता। इसलिए एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड ना लेकर उसको 10 ईयर ओल्ड में चेंज कर दिया। अब आप सोचोगे कि 10 साल होने के बाद एल्विडो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि उसकी हाइट कम हो जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। कुछ तो फ़र्क पड़ेगा 16 साल की बॉडी से लेकर 10 साल की बॉडी तक। इसलिए तो एजमत ने एल्विडो को 16 साल की बॉडी से हटाकर 10 इयर्स की बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि एल्विडो अपने रियल फॉर्म में भी तो आ सकता है, मतलब कि गैल्वन फॉर्म में भी तो आ सकता है। उसको हमने बेन 10 ओमनीवर्स में कई बार गैल्वन फॉर्म में भी आते हुए देखा है, बेन की बॉडी के अलावा। क्योंकि उसकी जो अल्टीमेट्रिक्स है उसकी कभी ना कभी बैटरी डाउन तो जरूर होगी। बैटरी डाउन होने के बाद अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड जब टाइम आउट हो जाएगा तो एल्विडो अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं आएगा, वो बेन की फॉर्म में आएगा। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गैल्वन फॉर्म में जा सकता है और उसको बेन की बॉडी के साथ ही रहना पड़ेगा। और एजमत यहीं तक नहीं रुके थे, क्योंकि एजमत को पता था अगर मैंने एल्विडो से अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड ले ली तो वो कैसे भी करके अल्टीमेट्रिक्स तक जरूर पहुंच जाएगा, जैसे वो ओमनीट्रिक्स तक पहुंचा था और उसने ओमनीट्रिक्स को चुरा लिया था। कि उन्होंने क्या करा कि उसमें ऐसा कंट्रोल कर दिया कि उसका यूज एजमत भी कर सके। मतलब कि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को बिना छुए भी कंट्रोल कर सकते हैं। एजमत के पास उन अल्टीमेट्रिक्स का कंट्रोल है और हमने बेन 10 ओमनीवर्स में मालगेक्स अटैक वाले एपिसोड में ये देखा भी था। हाँ, लेकिन मैं इतना स्मार्ट था कि पहले ही मैंने उसकी तैयारी कर ली थी और इसकी भी। मैंने तुम्हारे अल्टीमेट्रिक्स को ऑफ कर दिया है। अगर एल्विडो यूनिवर्स पर या एजमत पर कब्जा करने की सोचेगा तो एजमत के पास अल्टीमेट्रिक्स का कंट्रोल है। और वैसे भी एल्विडो की अल्टीमेट्रिक्स या कहें तो एल्विडो के पास इतने एलियंस नहीं है कि वो यूनिवर्स पर कब्जा कर सके। वैसे भी उसको यूनिवर्स में कब्जा करने के लिए एलियन एक्स जैसे पावरफुल एलियन की जरूरत पड़ेगी, जब जाकर वो यूनिवर्स पर कब्जा कर सकता है। एल्विडो के अल्टीमेट्रिक्स में जो एलियन है वो सिर्फ बेन को परेशान कर सकते हैं, सिर्फ परेशान ही कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि बेन के पास एटॉमिक्स जैसा एक एलियन है जो कि एल्विडो के अल्टीमेट्रिक एलियन को आराम से टक्कर दे सकता है, मतलब कि उसे टक्कर क्या हरा ही सकता है। तो एजमत को लगा कि ये इस अल्टीमेट्रिक्स से जब बेन को हरा ही नहीं सकता
तो उससे अल्टीमेट्रिक्स लेने का क्या फ़ायदा। कुछ लोग कहेंगे कि हमने एल्विडो को गैल्वन प्राइम की सफाई करते हुए देखा था, तो उसके पास वहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड तो नहीं थी, क्या एजमत ने उससे ले ली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एल्विडो के पास अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड है, पर उसमें एजमत ने फिजिकल लॉक लगा दिया है, जिससे एल्विडो अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन थी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड की कि एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड क्यों नहीं ली। तो बस आज के लिए इतना ही, इतनी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। अगर इससे आगे कुछ जानना, मतलब कि और कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको किस बारे में, किसके लिए जानना है। तो लिख तो सकते हो, जाओ लिखो यार, अब भी टाइम है, लिख सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सबके बारे में इन्फॉर्मेशन शायद अब मुझे पता लग गई है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अब मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।